नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेज़ी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस नए अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर में परिवर्तन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पूना पैक्ट के बाद दलितों के आंदोलन ने और जोर पकड़ा। छोटे पर कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दलित वर्ग को मिले, जैसे मंदिरों में प्रवेश, हिंदुओं के साथ सहभोज इत्यादि। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं को राजनीतिक अधिकारों के लिए केंद्रित किया। एक सभा में उन्होंने कहा, मंदिरों में प्रवेश आपको उदार नहीं बनाएगा, राजनीति में मिले अधिकार ही आपको बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, एकता बनाए रखें। डॉक्टर अंबेडकर 7 नवंबर 1932 को तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। वह मुस्लिम नेताओं के रवैये से प्रसन्न नहीं थे। लौटने पर वह यरवदा जेल में गांधी जी से मिले। सन 1933 में रंगा अय्यर ने मंदिर में प्रवेश कार्यक्रम में रुकावट लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने मद्रास विधानसभा में इसके विरोध में प्रस्ताव पारित करवाया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बचाव में कहा, दलितों की शक्ति इन छोटे छोटे विषयों पर व्यर्थ खर्च नहीं करनी चाहिए। दलित अपनी उन्नति अपने अधिकारों के लिए लड़कर कर सकते हैं। वे उच्च शिक्षा, ऊंची नियुक्तियों और जीविकापार्जन के सम्मानजनक तरीकों को अपनाकर कर सकते हैं। यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने देते हैं या नहीं। अगर आपका विश्वास मानवता में है तो मंदिरों के द्वार लोकतांत्रिक अधिकारों को देखते हुए खोले जाने चाहिए। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस विषय पर चिंता न करें। उनके अनुसार दावा करवाना होगा, प्रार्थना करने से बेहतर है लोगों को काम करना चाहिए। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। डॉक्टर अंबेडकर के ये उदारवादी विचार कई हिंदुओं को पसंद नहीं आए। डॉक्टर अंबेडकर एक बार फिर लंदन के लिए रवाना हुए, जहां पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं हिंदुओं के हमारे प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार से बहुत निराश था। इसीलिए मैंने स्वतंत्र मतदान की बात की थी। यदि हिंदू समाज को सुधारने और उसे एक रूपता प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं तो हम उनको सहयोग देंगे। सन 1933 में डॉक्टर अंबेडकर ने R.D. कर्वे का एक मुकदमा लड़ा। कर्वे एक पत्रिका समाज स्वास्थ्य के संपादक थे। वह पत्रिका लोगों में सेक्स के प्रति चेतना उत्पन्न करती थी। उस पत्रिका के दिसंबर 1933 के अंक की कुछ सामग्री को अश्लील माना गया और एक अफसर ने पत्रिका के संपादक कर्वे पर मुकदमा दायर कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा प्रगतिशील विचारों के समर्थक रहे। उन्होंने डॉक्टर कर्वे का जोरदार बचाव किया। लगातार परिश्रम करते रहने से डॉक्टर अंबेडकर थक गए थे। उन्होंने काम से कुछ दिनों का अवकाश लिया और बॉडी, महाबलेश्वर और पनहलगढ़ की यात्रा की। वहां उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाया। लौटने पर उन्होंने फिर अपनी वकालत शुरू की और कॉलेज में पढ़ाना आरंभ किया। उन्होंने अपना नया मकान मुंबई के दादर क्षेत्र में बनवाया, जिसका नाम राजगृह रखा। बौद्ध काल में राजगृह राजा बिंबिसार की राजधानी थी। बाबा साहब की पत्नी का स्वास्थ्य उन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। उन्हें अपनी पत्नी की सेवा करने का अवसर भी नहीं मिला। रमाबाई का 27 मई 1935 को निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु उनके लिए गहरा सदमा थी। उनकी पत्नी ने उनके पूरे परिवार को अकेले ही संभाल रखा था। उन्होंने कभी भी बाबा साहब से कुछ भी मांगा नहीं था। जब तक वह जीवित रही, बाबा साहब अपने परिवार की चिंताओं से मुक्त थे। उनके असामयिक निधन ने बाबा साहब को अकेला कर दिया। वह इतने सदमे में थे कि कुछ समय सर मुंडवाकर सन्यासी का चोला पहनकर रहे। बहुत से लोगों ने सोचा कि बाबा साहब अब राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे, पर शीघ्र ही वह रोजमर्रा का जीवन बिताने लगे। 2 जून 1935 को उनकी नियुक्ति
बम्बई के लॉ कॉलेज के प्राचार्य के रूप में हुई। उन्हें जिला न्यायाधीश का पद भी संभालने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वे चाहते थे कि नौकरी से चिंता मुक्त होकर समाज की सेवा बेहतर ढंग से की जा सकती है। उन्हीं दिनों एक बार उन्हें महाड़ सत्याग्रह के मुकदमे के सिलसिले में महाड़ जाना पड़ा। नदी में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें कुछ रुकना पड़ा। उन्हें यह दिन मजबूरन बिना भोजन व पानी के बिताने पड़े, क्योंकि वहां आसपास दलितों के घर नहीं थे। हिंदू जाति के लोग एक दलित व्यक्ति को भोजन पानी देने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर को इससे बहुत क्रोध आया कि इतनी शिक्षा पाने और संघर्ष करने के बाद भी लोग उन्हें अब भी अछूत मानते हैं। कुछ दलित धर्म परिवर्तन करना चाह रहे थे। उन्होंने उनसे जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने का आग्रह किया। वे हिंदुओं के लगातार विरोध से हतोत्साहित थे। उन्हें लगा कि मंदिरों में प्रवेश का सत्याग्रह का सारा संघर्ष व्यर्थ हो गया है। उनके अनुसार उच्च जाति के हिंदू उन्हें कभी भी समानता का हक नहीं देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को मेवला सम्मेलन में घोषणा की कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि हिंदू धर्म में कदापि मरूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि वे हिंदू संयोग से हैं, अपने चुनाव से नहीं। उन्होंने कहा कि वे ऐसा धर्म छोड़ना चाहते हैं जो उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं देता। पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन करना चाहा। उन्होंने अपने दलित भाइयों से भी ऐसा ही करने को कहा। इस घोषणा के बाद कई धार्मिक नेताओं ने उनसे अपना धर्म अपनाने का आग्रह किया। हैदराबाद के मुसलमान निजाम ने तो उन्हें 5 करोड़ रुपए तक देने को भी कहा यदि वह और बाकी दलित उनका धर्म अपना लें। ईसाई, सिख और बौद्धों ने भी उनसे ऐसा ही आग्रह किया। बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के इस निर्णय की भी कड़ी आलोचना की। महात्मा गांधी ने कहा, अस्पृश्यता अब अपने अंतिम दौर में है। यदि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत रह भी गई है, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे शिक्षित नौजवान के क्रोधित होने के लिए काफ़ी नहीं है। फिर भी धर्म किसी पुराने मकान या पुराने वस्त्रों की तरह नहीं है जिसे उतार फेंको। उन्होंने कहा, हमने यह निर्णय लिया है कि हम कौन सा धर्म अपनाएंगे, पर बहुत सोच विचार के बाद हम इस निर्णय पर अवश्य पहुंचे हैं कि हिंदू हमें उन्नति नहीं करने देंगे। धार्मिक असमानता ही इस धर्म की भूल है। मैं गांधी जी की इस बात से सहमत हूँ कि हर व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता होती है, पर मैं दादा परदादा से चलते आ रहे उस धर्म को मानते रहने को तैयार नहीं हूँ जो व्यक्ति या समुदाय को प्रगति न करने दे। दलितों के धर्म परिवर्तन का बहुत से हिंदुओं ने भी विरोध किया। कई राजनीतिक व धार्मिक हिंदू नेताओं ने भी डॉक्टर अम्बेडकर से धर्म परिवर्तन का विचार छोड़ने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे हिंदू ही रहने को तैयार हैं, पर इससे पहले हिंदुओं को जातिवाद को मिटाना होगा। डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन नहीं चाहते थे, वह सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। इसके लिए वह लोगों से मिलकर और अपने भाषणों से जागरूकता फैलाने लगे। ऐसी ही एक सभा में उन्होंने कहा था कि प्रगति के लिए आवश्यक है कि आप महत्वाकांक्षी हों और पूरी तरह आशावादी हों। जिस व्यक्ति से उम्मीदें, इच्छाएं और लक्ष्य हैं, वही सही मायने में जीवित है। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह आंतरिक मूल्यों को बचाए रखें, पुरानी मान्यताओं और रिवाजों को खत्म करें, हमेशा आशावादी रहें। आपको परिश्रमी और ईमानदार होना चाहिए। यदि व्यक्ति सही है तो समुदाय और राष्ट्र को ताकत मिलेगी और यही उनका अहोभाग्य होगा। पुणे में जनवरी 1936 में आयोजित एक सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, दलित धर्म परिवर्तन का अपना विचार नहीं बदलेंगे, भले ही उन्हें भगवान समझाने आ जाएं। मैं आपको आपकी दयनीय दशा से निकालना चाहता हूँ। मेरा इसमें व्यक्तिगत हित भी है। आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति स्वयं उत्तरदायी होना होगा। अगर आप मेरा अनुकरण करें तो उदारवादी हो जाएंगे।
धर्म परिवर्तन के विषय में व्यस्त होते हुए भी उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण विषयों के लिए कार्य किया। जैसे उन्होंने बाकी तकनीकी विषयों की तरह ही कानून के अध्ययन को भी डिग्री कोर्स बनाने को कहा। उन्होंने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और वाद विवाद जैसे विषयों को कानूनी अध्ययन में जोड़ने को कहा, क्योंकि एक वकील के लिए ये सभी कौशल अनिवार्य हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1937 में एक पुस्तक भी लिखी, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने जातिवाद पर गंभीर विचार दिए थे। महात्मा गांधी ने भी इस पुस्तक की प्रशंसा की थी। तो धन्यवाद दोस्तों। इस 9वें अध्याय में हमने डॉक्टर अंबेडकर में हुए परिवर्तनों के बारे में जाना और अगले अध्याय में वर्ष 1935 में भारत सरकार के लिए प्रस्तावित चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।